एफर्ट्स मारोगे तो कम्प्लीटली सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर एफर्ट्स नहीं मारोगे तो वो बिरयानी नहीं है कि ऐसे ही आके तुम्हारे पास सामने परोस दी जाएगी। हमारी अभी पैथो की क्लास है जो कि भाई मतलब रैंडमली शेड्यूल कर दी गई है। भाई अभी तैयार होके बैग उठाया था मैंने और मैसेज आ गया है कि क्लास कैंसिल। तो यार क्लास तो कैंसिल हो गई है और एप्रन नहीं पहना है, तो सोचा चलो एक तुम्हारे लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना देते हैं। तो यार देखो, तुम्हारा नीट एग्ज़ाम बहुत क्लोज है एंड आई नो कि अभी तुम्हारी किस फटी में जी रहे होगे तुम लोग। मेजॉरिटी ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स में ना पता है क्या चीज़ लैकिंग रहती है, उनको मेजर डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि रीड कब कर रहे हैं हम और रिवाइज कब कर रहे हैं हम। यार देखो, तुम कोई चीज़ अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें ही पता है कि तुम उसको नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तुम उसको समझ के पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन जब वही चीज़ तुम दोबारा पढ़ने जा रहे होते हो तो मेयरली उसको रीड कर लेना फॉर द सेक कि हाँ हमने ये पढ़ा है भाई, हमें याद है, तो फिर वही बात हो जाएगी तुम खुद का चूतिया काट रहे हो यार, ठीक। देखो, रिवाइज जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें सबसे बेसिक दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर तुम कोई चीज़ पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पैराग्राफ छोड़ दो, तुम कोई लाइन ही पढ़ रहे हो तो तुमको इतना पता होना चाहिए, इतना बेसिक सेंस होना चाहिए कि इसमें से मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैं फंस जाऊंगा, या फिर तुम एंटिसिपेट करो कि हाँ इसमें से कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि या तुम मेरली बस एक चैप्टर दो चैप्टर निपटाए पढ़े हो, बस रीड कर रहे हो, वो बेनिफिशियल है। तुम खुद डिसाइड करो। देखो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आई नो, तो अगर तुम एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो उसको ऐसे फाइनल पॉलिश करते हुए पढ़ो कि उसको तुम्हें सीधा तुम पेपर में ही उसको देखो, क्योंकि वो तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम रोज देखो करो। तुम्हारे पास है कि हाँ रिवाइज करो, करते रहो, जितना रिवाइज कर सकते हो तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। लेकिन बस रीड करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई। तुम सिर्फ रीड करके आ जाओगे एंड तुम एक्सपेक्ट करोगे कि यार हमने तो रिवाइज किया था फिर भी हमारे क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे हैं, तो वो गधों वाली बात हो जाए। वो एंड का समय है एंड सब रिवीजन ही करेंगे, तुम्हें ही पता है, तो तुम उनसे आगे कैसे निकल सकते हो। दो चीज़ें अपने दिमाग में रखना, रिवीजन एंड एंटीसिपेशन। अगर तुम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तुम उसको अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, तुम्हें जो कोचिंग में मैम या सर ने जो चीज़ें बताई है इंपॉर्टेंट उसको रिवाइज करो, ठीक है। और एंटीसिपेशन क्या है? एंटीसिपेशन कि तुमने अगर एक पैराग्राफ पढ़ा उसके बाद उसमें से कौन से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसा एग्जामिनर देगा कि तुम उसमें फंस जाओगे, वो तुम्हारे लिए है, ठीक है। वो तुम्हें कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि कोचिंग वाले एक मॉड्यूल दे देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके दे देंगे, वो तुमसे बनेंगे या नहीं बनेंगे वो कम्प्लीटली तुम पे डिपेंड करेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब एंटिसिपेट कर लो कोई चीज़ें, कि कोई होता नहीं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही वाली चीज़ हो गई। अगर तुम पहले ही समझ जाओगे कि हाँ ये पैराग्राफ मुझे पढ़ाया गया है और अगर इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं ये आंसर करूंगा। अभी तक जैसे कि सोचो अगर वही सेम क्वेश्चन अगर तुमको एग्जाम में पहली बार ही तुम फेस कर रहे होते तो कम से कम तुमसे बन भी जाए क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारा टाइम तो जा रहा है, और वही जो टाइम जा रहा था अगर सोचो तुमने उसको किसी और फिजिक्स के बड़े से क्वेश्चन में लगाया होता तो तुम्हारे मार्क्स कुछ और होते। तो यही बात है कि अगर तुम एंटिसिपेट करके पढ़ना चालू करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो भी रहा होगा तो तुम एक अच्छी रैंक के लिए लड़ पाओगे। यार देखो, जो रैंकर्स होते हैं ना वो नॉर्मल तुम्हारी तरह सिर्फ ऐसे कॉपी उठाएंगे और नोट्स उठाएंगे एंड उनको रीड कर लेंगे, उनका सिंगल पैराग्राफ रीड कर लेंगे एंड समझेंगे कि यार हमने रिवीजन कर लिया भाई क्या बात है। वो ऐसा नहीं करते हैं, वो थॉरो एनालिसिस करेंगे कि हाँ इस लाइन में ये चीज़ें दी हुई है, अगर इस लाइन में ये मैं एडिट कर दूँ तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, और इस पैराग्राफ का क्या मतलब है। अब देखो, नीट का पेपर जो पैटर्न होता है, तुम्हें जितने भी क्वेश्चन पेपर तुमने सॉल्व किए होंगे तो उनसे पता चल गया होगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आते हैं कि जो सिंपल लाइनर्स ही पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइन दे दी, अब उसमें थोड़ा सा एडिट कर दे, इनकरेक्ट करेक्ट और क्वेश्चन बन गया सिंपल। लेकिन जो 2025 का पेपर तुमने देखा होगा, 2016 का पेपर देखा होगा, 2018 का पेपर देखा होगा, उसमें क्या था कि कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसको समझ के पढ़ो, और अभी भी टाइम है तुम्हारे पास कि तुम थॉरो रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर तुम एक दो बार भी अगर अच्छे से रिवाइज कर लिए, एंटिसिपेट करके पढ़ लिए, तो उसके बाद क्या होगा ना कि जब तुम दोबारा उसको पढ़ोगे तुम्हारे पास इतना टाइम, मतलब तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा वही सेम चीज़ें पढ़ने में। तो अभी तुम्हारे पास 1.5 महीने हैं तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज करो
वरना तुम अगर सिर्फ अभी भी इसको इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर तुम सिर्फ रीड कर रहे हो तो तुम खुद का चूतिया खुद ही काट रहे हो, ठीक है। फिर मत एक्सपेक्ट करना कि यार एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं था, ये कैसे आ गया इसमें से, फिर वो तुम्हारे सिर्फ एक्सक्यूजेस में आएगा। इसलिए अभी टाइम है तो उसको कर लो अच्छे से। और बाकी यही ज्ञान था। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर तुम्हें व्लॉग चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँगा। तो सिंपल सी बात है यार, अगर एफर्ट्स मारोगे तो कम्प्लीटली सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर एफर्ट्स नहीं मारोगे तो वो बिरयानी नहीं है कि ऐसे ही आके तुम्हारे पास सामने परोस दी जाएगी। यार कुछ करने को है नहीं तो सोच रहा हूँ कि फार्मा पढ़ ली जाए। दूसरी क्लास जो है 2 से 3 है और बीच में लंच है, तो लंच से पहले सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए यार, क्योंकि रात में टाइम नहीं मिलता। टू बी ऑनेस्ट, लेट्स गो फार्मा पढ़ते हैं। किसकी गांड फटती है? जल्दी है किसकी? नाम नहीं दूंगा। किसकी? सोनी की। So guys, we are back from the class और अभी निकलेंगे अब। ये देखिए बड़ा जिम जा रहा है एक। ये गाड़ क्यों दिखा रहे हो? बैग दिखा रहा। तो हम भी अभी जिम निकलेंगे ये स्प्राइट खत्म होने के बाद। नींद बहुत गंदी आ रही है लेकिन निकलेंगे। सो इट्स द टाइम कि हम जिम निकल रहे हैं। और यार जिम में आज देखो, पिछले हफ्ते तक तो मैं घर पे था और इस हफ्ते जब मैं जिम ज्वाइन किया हूँ दोबारा से होली के बाद, तो पहले दिन मैंने चेस्ट और ट्राइसेप्स किया था, दूसरे दिन बैक बाइसेप्स, फिर शोल्डर्स, फिर आखिरी में लेग्स कल किया था लेग्स। तो आज सोच रहा हूँ कि अपर बॉडी ट्रेन करते हैं, एक दिन का रेस्ट भी मिल जाएगा। अपर बॉडी में पूरा ही करेंगे, आर्म्स, बैक, चेस्ट सब। तो मिलते हैं तुमसे जिम में। प्लीज़ इग्नोर द मैस। अभी रखते हैं बैग में और निकलते हैं अपन जिम। तो गाइस हम जिम से आ चुके थे वापस एंड हमारा अभी है खाने बनाने का टाइम। तो वो मेरे पास चॉइसेस तो है कि हम मैस में भी खा सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस है तो डाइट को भी समझना चाहिए। तो टेक्निकली मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन मैंने ये रात में चिज्जी मंगाई है खाने के लिए। ट्रांसफॉर्मर्स देख रहा था तो खाते खाते एंजॉय करूँगा। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। एंड अगर तुम्हें और भी ब्लॉग्स चाहिए एंड हमारी एक अपकमिंग एक ट्रिप ही कह लो, NMO कॉन के लिए हम जा रहे हैं वडोदरा।
तो उस पर भी मैं रिकॉर्ड करूँगा। एंड अगर तुम्हें और भी ऐसी वीडियोस चाहिए और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं शेयर करता ही रहूँगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते ही जाएंगे अपनी MBBS जर्नी में। तो उसके लिए फॉलो कर लेना। कीप पुशिंग, कीप ग्राइंडिंग। बाय बाय, पीस आउट।